मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 15 को स्टडी करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 15 जो कि हिल्बर्ट स्पेस के बारे में है। तो आप लोगों को सबसे पहले ये बताता जाऊं कि हिल्बर्ट स्पेस क्या है। हम देखें कि लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने इनर प्रोडक्ट स्पेस को इन डिटेल स्टडी किया है। अब हम देखते हैं कि वो इनर प्रोडक्ट स्पेस जो कंप्लीट भी हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, हिल्बर्ट स्पेस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आप लोगों के सामने लिखी है, अ कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस इज कॉल्ड अ हिल्बर्ट स्पेस। मतलब ऐसी तमाम इनर प्रोडक्ट स्पेसेस जिनमें हर काशी सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाए तो वो स्पेसेस कंप्लीट हो जाती हैं। ऐसी वो तमाम इनर प्रोडक्ट स्पेसेस जो कंप्लीट होंगी तो उनको हम क्या कहेंगे, हिल्बर्ट स्पेस कहेंगे। अब इस हिल्बर्ट स्पेस में सबसे मेन चीज जो यूज होगी वो यहाँ पे एनिलेटर। ये इनहिलेटर जो ना वर्ड पढ़ा जाता है लेकिन एनिलेटर भी बोलते हैं इसे। अब ये एनिलेटर क्या चीज है, हम देखते हैं कि एनिलेटर जो है हमने पिछले चैप्टर में ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी किया कि दो एलिमेंट्स ऑर्थोगोनल कब होते हैं। हमने देखा कि अगर जो ना एक जो एलिमेंट है x वो एलिमेंट y पे परपेंडिकुलर हो तो इसका मतलब ये होता है कि x और y का इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अगर x और y का इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि x परपेंडिकुलर है किस पे, y पे। तो इसी तरह से हिल्बर्ट स्पेस में एनिलेटर एक सेट होता है। बेसिकली आप लोगों के पास अगर H हिल्बर्ट स्पेस है और A उसका कोई सबसेट है तो वो तमाम एलिमेंट्स हिल्बर्ट स्पेस के जो सेट A के एलिमेंट्स पे परपेंडिकुलर हो जाएंगे, मतलब ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि वो X बिलोंग्स टू H, मतलब वो एलिमेंट हिल्बर्ट स्पेस के जिनका इनर प्रोडक्ट A के एलिमेंट के साथ 0 हो जाएगा तो वो A के सारे एलिमेंट्स A एनिलेटर में चले जाएंगे। मतलब ये कि हमने देखा कि y a से बिलोंग करता है, x h से बिलोंग करता है, तो हिल्बर्ट स्पेस का एलिमेंट x सबसेट y सबसेट a के एलिमेंट y से इसका इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो रहा है। तो ये y1 भी हो सकता है, y2 भी हो सकता है, y3 भी हो सकता है। तो अब ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो y बिलोंग्स टू हैं, मतलब a के एलिमेंट्स हैं। अब a के वो तमाम एलिमेंट्स जो हिल्बर्ट स्पेस के एलिमेंट्स के साथ जिनका इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो जाएगा तो वो आप लोगों के पास A एनिलेटर में चले जाएंगे। तो जाहिर सी बात है y आर्बिटरी एलिमेंट है, इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो उससे जो एक सेट बनेगा जो हिल्बर्ट स्पेस के एलिमेंट्स के साथ परपेंडिकुलर, तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, उस सेट को हम कहेंगे कि वो आप लोगों के पास A एनिलेटर का सेट है। और इसको डिनोट किससे करेंगे हम, A एनिलेटर से। तो इसकी डिफाइनिंग क्या हो जाएगी कि A एनिलेटर इज इक्वल्स टू दोज एलिमेंट ऑफ हिल्बर्ट स्पेस विच आर परपेंडिकुलर टू सेट A। मतलब आप लोगों के पास हिल्बर्ट स्पेस के वो तमाम एलिमेंट्स जो आप लोगों के पास A के वो तमाम एलिमेंट्स हिल्बर्ट स्पेस के वो तमाम एलिमेंट्स ये हमारे पास बिलोंग्स टू नहीं है, ये आप लोगों के पास परपेंडिकुलर टू है। हिल्बर्ट स्पेस के वो तमाम एलिमेंट्स जो सबसेट A पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो वो आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, उससे जो एक सेट जनरेट होगा वो सेट हमारे पास कौन सा सेट बन जाएगा, A एनिलेटर का सेट बन जाएगा। इसमें एक चीज नोट रखने वाली है, जो नल स्पेस होती है वो हिल्बर्ट स्पेस के हर एलिमेंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो इट मींस कि आप लोगों के पास नल स्पेस का जो एनिलेटर है वो हिल्बर्ट स्पेस के तमाम एलिमेंट्स आएंगे। मीनवाइल हिल्बर्ट स्पेस का एनिलेटर सिर्फ नल स्पेस होगी, क्योंकि हिल्बर्ट स्पेस के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें सिर्फ नल स्पेस जो है उसका जो इनर प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास x.0 इस तरह से करें अगर हम, तो नल स्पेस के जो भी आप हिल्बर्ट स्पेस का एलिमेंट लेंगे उसका इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि जो नल स्पेस है उसका जो एनिलेटर है वो पूरी की पूरी हिल्बर्ट स्पेस बन जाती है। तो ये कुछ नोट थे, ये बेसिकली डेफिनेशन थी आप लोगों के पास हिल्बर्ट स्पेस की, और मेन जो चीज़ थी वो एनिलेटर थी।
तो एनिलेटर की आप लोगों के पास डेफिनेशन आ चुकी है। अब हम आगे एक थ्योरम की तरफ चलते हैं। इस थ्योरम में बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ चीजें हैं जो कि हमने यहाँ पे स्टडी करनी होंगी। तो ये थ्योरम है आप लोगों के पास, फर्स्ट थ्योरम है आप लोगों के पास। इस फर्स्ट थ्योरम में हम लोगों ने बेसिकली क्या करना है, कुछ रिजल्ट्स प्रूव करने हैं। अब इसमें पहला रिजल्ट ये है कि होता है लेट ए एंड बी बी सबसेट्स ऑफ अ हिल्बर्ट स्पेस, देन ए सबसेट ए डबल एनिलेटर। मीन्स हमने प्रूव करना है कि हर सेट जो है वो अपने डबल एनिलेटर में क्या है, कंटेन करता है। इसको प्रूव करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए हम ये करेंगे कि ए जो है ना उसको हमने किस में कंटेन कराना है, ए डबल एनिलेटर में। और आप लोगों को मालूम है कि जब दो सेट होते हैं और एक सेट को दूसरे सेट में हमने कंटेन करवाना हो तो फिर हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट सेट ए से मैं लूंगा और उसे ए डबल एनिलेटर में क्या कर दूंगा, बिलोंग करवा दूंगा। इसलिए मैंने यहाँ एक्स बिलोंग्स टू ए यहाँ पे मैंने लिया। और अब मैंने क्या काम करना है, अब मैंने ये काम करना है कि इस x बिलोंग्स टू a लेकर इसको a डबल एनिलेटर में बिलोंग करवाना है। अब देखें x और y का अगर इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो हमें क्या पता चलता है, y कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जिसका इनर प्रोडक्ट x के साथ 0 के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो y है ये किस सेट से बिलोंग करेगा। देखें x a से बिलोंग कर रहा है और y का इनर प्रोडक्ट x के साथ किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। तो y ऑटोमेटिकली किससे बिलोंग कर जाएगा, a एनिलेटर से बिलोंग कर जाएगा। इसी तरह से आप लोगों के पास यहाँ पे ये हमने लिखा कि अगर y जो है वो a एनिलेटर से है, अगर मैं y बिलोंग्स टू a एनिलेटर मान लूँ एक वक्त के लिए, तो भाई मुझे ये बताइएगा कि फिर x किससे बिलोंग करेगा। देखें अगर मैं इसको सेट मान लूँ, अगर मैं इसको एक सेट मान लूं तो x और y का इनर प्रोडक्ट तो ऑलरेडी हमारे पास किसके इक्वल है, x और y का इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। अगर y एक सेट से बिलोंग कर रहा है तो x ऑटोमेटिकली उसके एनिलेटर से बिलोंग करेगा। जिस तरह से हमने यहाँ पे सपोज किया कि अगर x a से बिलोंग करता है तो y और x का जो इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो y किससे बिलोंग करेगा, a एनिलेटर से। अगर मैं एक वक्त के लिए मान लूं कि y जो है वो a एनिलेटर से बिलोंग करता है तो फिर x किससे बिलोंग करना चाहिए, x को जरूर a डबल एनिलेटर से बिलोंग करना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर इसको मैं एज ए सेट मान लूं, सपोज दैट इसको मैं b का नाम दे देता हूं, अगर मैं इसको b का नाम दे दूं y बिलोंग्स टू b, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि y अगर b से बिलोंग करता है तो x और y का इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। तो x को किससे बिलोंग करना चाहिए, x को b एनिलेटर से। और b एनिलेटर का मतलब क्या होगा, वही b और a एनिलेटर के इक्वल है। तो b एनिलेटर मतलब a एनिलेटर का एनिलेटर मतलब a डबल एनिलेटर। तो x किससे बिलोंग कर गया, a डबल एनिलेटर से। x को हमने लिया कहां से था, a से, और x बिलोंग कहां पे कर गया, हमारे पास a डबल एनिलेटर में कर गया। तो इस वजह से ये बात प्रूव हो गई कि a जो है वो कंटेन कर गया किसमें, a डबल एनिलेटर में। इसी तरह से इसी थ्योरम का एक और पार्ट है, सेकंड पार्ट, जिसमें हमारे पास जो है क्या लिखा हुआ है, हमारे पास ये लिखा हुआ है कि a सबसेट है b का, तो हमने प्रूव करना है b एनिलेटर सब कंटेन करना चाहिए किसमें, a एनिलेटर में। अब ये चीज गिवन है हमारे पास, a सबसेट है b का, और हमने प्रूव ये करना है कि b एनिलेटर सबसेट होगा a एनिलेटर का। अब b एनिलेटर को a एनिलेटर का सबसेट प्रूव करने के लिए एक एलिमेंट में b एनिलेटर से लूंगा और इस एलिमेंट को मैं a एनिलेटर में क्या करवा दूंगा, बिलोंग करवा दूंगा। जिस तरह से हम सबसेट्स की बात करते हैं ना, कि अगर a सबसेट है b का तो एक एलिमेंट a से लूंगा। अगर a सबसेट है, सपोज किया कि अगर a सबसेट है b का, तो आप लोगों के पास जो एलिमेंट a में होगा वो ऑटोमेटिकली एलिमेंट कहाँ पे बिलोंग करेगा, b में भी बिलोंग करेगा। तो मीनवाइल इसी तरह से अगर a सबसेट है b का, तो हमने जो ना शो करना है कि b एनिलेटर सबसेट होना चाहिए a एनिलेटर का। तो इसलिए जो ना हम एक एलिमेंट लेंगे b एनिलेटर से और हम प्रूव कर देंगे कि ये जो x हमने b एनिलेटर से लिया है ये a एनिलेटर में बिलोंग करता है। अच्छा, अगर ये x b एनिलेटर से है और मैं एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट सपोज कर लूँ 0 के इक्वल है, तो फिर y कहाँ से होना चाहिए, x तो b एनिलेटर से है तो y को ऑटोमेटिकली b से ही होना चाहिए।
तो y किससे बिलोंग कर जाएगा, b से बिलोंग कर जाएगा। अब देखें आप लोगों के पास y b से बिलोंग कर गया तो x किससे है, b एनिलेटर से। अब हमें यह भी मालूम है कि a सब कंटेन करता है किसमें, b में, तो इट मीन्स कि जितने एलिमेंट्स आप लोगों के पास b में हैं वो सारे के सारे a में भी हैं। तो फिर एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट जो होगा वो 0 होगा, किसके लिए, y के तमाम एलिमेंट्स, y बिलोंग्स टू a, मतलब वो तमाम एलिमेंट जो a में उनके लिए भी तो 0 ही होगा ना। जब देखें बड़े सेट के लिए आप लोगों के पास एक बात एग्जिस्ट कर रही है, ये सेट b है, इसके लिए ये वाली बात एग्जिस्ट कर रही है कि x और y का इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो जो इसका सबसेट होगा a, तो उसके लिए भी तो ये सारी बात आप लोगों के पास क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। तो इसी तरह से फिर हमें क्या पता चला कि अगर y किससे बिलोंग करता है, a से करता है बिलोंग, तो ऑटोमेटिकली इसके साथ जो इनर प्रोडक्ट x और y का इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है ना, तो y अगर a से बिलोंग कर गया तो ऑटोमेटिकली x किससे करेगा, x a एनिलेटर से कर जाएगा। अब हमने x को हमने कहाँ से लिया, x को हमने लिया b एनिलेटर से, और वो चला कहाँ पे गया, अब a एनिलेटर में। तो इससे क्या पता चला, जो एलिमेंट मैंने b एनिलेटर से लिया वो एलिमेंट हमारे पास a एनिलेटर में चला गया। तो इट मीन्स कि b जो है वो कंटेन कर जाएगा a में। तो ये इसका b पार्ट।